मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मेरठ में परतापुर से फफुंडा तक जल्द शुरू होगा बाईपास का काम, जाम से मिलेगी राहत। मेरठ में परतापुर से गगौल होते हुए हापुड़ रोड पर फफुंडा तक नई बाईपास का काम जल्द शुरू हो रहा है। इसके लिए गगौल से फफुंडा तक के मार्ग को चौड़ा करके 2 लेन बनाया जाना है। इस बाबत 5 गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जिला प्रशासन ने मुआवजा वितरण का काम शुरू कर दिया है। इनमें सबसे पहले सलेमपुर गांव के लगभग 20 किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह नया बाईपास बनने के बाद हापुड़ रोड से दिल्ली रोड तक सफर आसान हो जाएगा और लोगों को अक्सर लगने वाले जाम से राहत मिल सकेगी। इस बाईपास के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग करेगा। अमेरिका यात्रा से पूर्व राजदूत सर्जियो गौर से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगले हफ्ते अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा से पहले नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की और व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज व डिफेंस सेक्टर सहित द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पहली मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इस दौरान वह अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर से हमारी पार्टनरशिप के कई पहलुओं पर बात हुई। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने रक्षा, व्यापार, जरूरी मिनरल्स और हमारे कॉमन हितों के लिए काम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि और भी बहुत कुछ आने वाला है, देखते रहिए। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दावा, आज चुनाव हुए तो एनडीए को मिलेगी 352 सीटें। देश में अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 352 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर सकता है। इसके साथ ही अकेले बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ 287 सीटें हासिल कर सकती है। ये अनुमान इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लगाया गया है। सर्वे के अनुसार मौजूदा समय में चुनाव होने पर एनडीए का वोट शेयर 47% और इंडी ब्लॉक का वोट शेयर 39%, जबकि अन्य को 14% वोट मिल सकते हैं। हालांकि इसमें 5% का मार्जिन एरर हो सकता है। ये सर्वे बीते 8 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच किया गया, जिसमें 36,265 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में सामने आया है कि लोकसभा चुनाव में इंडी ब्लॉक को 182 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, जबकि इंडी ब्लॉक के खाते में 234 सीटें आई थी। मेरठ कलेक्ट्रेट सभागार में शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, 2 मिनट मौन रखकर बलिदान का किया स्मरण। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को मेरठ कलेक्ट्रेट सभागार में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों ने शहीदों के बलिदान का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सूर्यकांत त्रिपाठी, अन्य सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट किया। उड़न परी पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का आज सुबह निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वी श्रीनिवासन अपने आवास पर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वी श्रीनिवासन पीटी उषा के शानदार खेल करियर से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक हर कदम उनके साथ रहे। वी श्रीनिवासन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है और वह दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वी श्रीनिवासन के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि पीटी उषा और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय खेल इतिहास की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में से एक है।
शेयर बाजार में गिरावट का रुख, सेंसेक्स 500 अंक तक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। आम बजट से पहले आज शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। इस दौरान सेंसेक्स 500 अंकों की गिरावट के साथ 82,250 अंक पर और निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ 25,300 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच मेटल और आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा तो एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी का दौर नजर आया। वहीं जापान का निक्केई 0.013% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.45% ऊपर ट्रेड करता रहा। इसके अलावा हांगकांग का हैंग सेंग 1.78% और चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.19% गिरावट के साथ कारोबार करते रहे। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी के दामों में आई कमी। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई। आधिकारिक वेबसाइट ivjarnets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,68,475 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,67,800 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 3,57,163 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। वहीं MCX पर चांदी के वायदा भाव में करीब 24,000 रुपए तक की कमी आई है। इसके अलावा सोने का भाव भी करीब 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।